राजधानी दिल्ली में लगातार हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अवैध गतिविधियों में धकेलना और उनको प्रताड़ित करने के मामले सामने आते रहते हैं। और ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली के घोड़ा विधानसभा के 5वें पुस्ते से सामने आया है, जहां पर हिंदू लड़की शानू को उसकी मुस्लिम महिला दोस्त बहला फुसलाकर अपने घर ले आती थी। उसके बाद जबरन पूरा परिवार मिलकर अवैध गतिविधियों में धकेलने की कोशिश करता रहा। जब वो मना करती तो जिहादी अनिश हिंदू लड़की के साथ मारपीट करती है। जिहादी द्वारा मारपीट किए जाने के बाद लड़की की हालत इतनी गंभीर है कि ना वो ठीक से चल सकती है और ना ही इस घटना से उभर पा रही है। पूरे मामले पर हमारे संवाददाता दिव्या ने पीड़ित लड़की से बातचीत की। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए सुनाते हैं आपको भी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक लड़की है जिसको कुछ महीनों पहले एक परिवार झांसा देकर अपने घर में लाता है, और वो परिवार कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम परिवार होता है। हिंदू लड़की को झांसा देकर अपने घर लाता है और उसके साथ मारपीट करता है बड़ी बेरहमी से। और आज वो बच्ची हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ उसके साथ हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये लड़की नोएडा में काफी समय से काम कर रही थी। उसके बाद एक महिला आती है जो उसको बोलती है कि मेरे घर चलो, वहां रहो, और उसके बाद पिछले 5 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है, मुस्लिमों द्वारा मारा पीटा जाता है। और इस वक्त ये लड़की हमारे साथ मौजूद है, सुरक्षित है। लेकिन पूरा मामला क्या है, आखिरकार एक जगह से नोएडा से दिल्ली कैसे आई और मुस्लिम परिवार लगातार इस बच्ची को प्रताड़ित कैसे करता रहा, जानते हैं इससे। क्या नाम है आपका? शानू। शानू। शानू, कितने महीने पहले दिल्ली आई थी और कौन है ये लोग? 5 महीने हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए। जैसे मेरी फ्रेंड थी, यहाँ पे रहती थी अपने उसकी मम्मी के साथ में। तो उन लोगों ने ये कहा मेरे को कि अपने अकेले रहते हो तो तुम भी हमारे साथ में रह लो। तो हम भी रहने लगे। रहते हुए फिर मैंने यहाँ पर काम भी करा होटल में 17-18 दिन। फिर मेरे बीच में तबीयत खराब पड़ गई। तो फिर मैंने उसकी मम्मी से किराए भाड़े की जैसे बातचीत छेड़ी, पैसे देने गए। तो उन्हीं बातों को लेकर थोड़ा बहुत नेचर उनके अलग टाइप के लगे मेरे को कि हाँ वाकई में कुछ ऐसी बात है। तो मैंने भी अपना मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो मैंने भी अपना बचाव करना मतलब कोशिश चाहिए। तो मैंने जब पैसों की बात को लेकर वहां पर जब रखी बात, तो इतने पे मेरे पे हाथापाई हुई। अच्छा, मारपीट आपसे शुरू कर हाँ, दी? मारा पीटी उस लेडीज ने मेरे साथ चालू कर दी। तो मैंने उस लेडीज से ये बोला था कि ऐसा है कि हम चाहे ठोकरें चाहे खा लें या कुछ भी है, तो मुझे यहाँ से जाने दो फिलहाल, और जितना तुम्हारा वो बनता हो उतना तुम अपना ले सकती हो और मेरा पीछा छोड़ो। तो इतने पे उसने अपने दामाद को फोन करा। उसके दामाद ने तो बात नहीं मेरी सुनी, ना कुछ हाँ या ना का जवाब कुछ दिया नहीं। और जब मैंने उससे बोला कि तू मुझे मार क्यों रहा है भाई, बात बता, बात क्या है, बिना फालतू में तू हाथ छोड़ रहा है। अब जिससे मेरी लड़ाई है, कम से कम तू पहले बैठ के पूछ तो सही कि हाँ क्या बात है क्या बात है नहीं। तो उसने आके मतलब लात घूंसे मेरे में बजाना चालू कर दिए थे। तो फिर उसके बाद में फिर हम गली के बाहर भी निकले। तो वहां भी मारपीट? फिर जब मैंने फोन फुल पुलिस को करने के लिए चाहा, तो गली से खींच के फिर अंदर ले गया, फिर मारा। फिर एकदम से गली की महिला जो थी वो अपने जब घर में घुसी एकदम से, तो उसने अपने पीछे हाथ कर लिए। तो उन महिला ने ये कही कि अकेली लड़की को तुम मार रहे हो, पीट रहे हो, आखिर अगर उसकी गलती भी है भी तो बैठ के अपने बातें करो, आखिर में वो बच्चा है तुम्हारे आगे, कम से कम अकेले की सुन तो लो। जब वो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि क्यों मार रहे हो, क्या बात है। तो मैडम जी इतनी बात को लेकर फिर लड़ाई दंगा हुआ, उसने मेरे को मारा पीटा। तो एक महिला रहती है उधर ही सामने, तो मतलब उनने मेरी मदद करी। तो उन लोगों ने जैसे मेरे को बोला कि अगर तुम्हें मदद चाहिए या कैसा भी है तो तुम आ जाओ। तो हम लड़की की जात थे, रात के बज रहे थे 2 ढाई 3 का टाइम था। तो हम जा नहीं पाए क्योंकि हालत मेरी ऐसी थी नहीं चलने फिरने वाली, सब चोटें वोटें आई हैं ये कमर उमर पे सब। तो सुबह के टाइम फिर वो महिला मेरे को किसी महिला के पास लेके गई मदद के लिए। तो वो उन महिला ने थाने लेके गई। कंप्लेंट जैसे दर्ज हुई नहीं थी, तो थाने से ही फिर अस्पताल के लिए भेजा गया। वहाँ पर जांच उच हुई सारी। फिर उसके बाद में घर पर आए हम लोग। फिर एक जैसे फिर पुलिस वालों का फोन होना है, मतलब फिलहाल ये है कि कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा, ये बताइए, वो जो व्यक्ति है, कुछ नाम पता है उसका जिसने आपको मारा? हाँ जी, अनीश नाम है उसका। अच्छा, अनीश नाम है। हाँ, अनीश नाम है उसका। जब आपके साथ मारपीट हुई तो आपको किसी ने बचाया नहीं उस परिवार में से? नहीं, उस परिवार में से किसी ने नहीं बचाया। वो लोग खुद ऊपर चली गई थी जो थी, हम्म। वो ऊपर चली गई थी, हम नीचे अकेले थे। वो हाथ साफ मेरे पे जी भर के कर चुका था।
उसके बाद में जब गली वाली को जब बर्दाश्त नहीं हुई, तब गली वाली जो महिला थी वो डायरेक्ट अंदर ही घुस के आई। तब उन्होंने हाथापाई रोकी, तो उन महिला के द्वारा हम गली घर से बाहर निकले, तब बच गए। उसके बाद फिर मैंने 16 नंबर कॉल करी थी, उसके बाद में कोई कार्रवाई हुई। पुलिस से क्या चाहती हो? हम पुलिस से बस इतना चाहते हैं, मेरे को इंसाफ चाहिए। उसने एक महिला को मारा है और मेरे ऊपर हाथापाई करी, या कोई बात कोई मेरी गलती थी तो मुझसे आके बोलता। अब तो मुझसे उम्र में बड़ा है, तेरे 4-4 5-5 बच्चे हैं मेरे जैसे, तो कायदे से पेश आता मेरे। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई उस परिवार के खिलाफ नहीं करी है। ये भी कहा जा रहा है कि वो परिवार किराए पर था, यहाँ से चला गया है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिहादियों द्वारा हिंदू बच्चियों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि शानू को इंसाफ मिले। जिस तरीके से इसको प्रताड़ित किया गया है, ऐसे ही उस व्यक्ति को भी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समाज में कोई भी परिवार हिंदू बच्चियों को, कोई भी मुस्लिम परिवार हिंदू बच्चियों को इस तरीके से टारगेट ना कर सके, बहला फुसलाकर अपने आप अपने घर ना ला सके। और एक आखिर में मैसेज उन सभी महिलाओं और उन बच्चियों को भी देना चाहूंगी जो इस तरीके से लोगों की बातों में आ जाती है और ये सोचती है, उन पर भरोसा कर लेती है कि वो मुझे अच्छे से रखेंगे, घर पर रखेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन आखिर में कुछ और ही सामने निकल कर आता है। उसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त शानू हमारे सामने है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इंसाफ मिलना चाहिए शानू को। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।